तो फ्रेंड्स, हम लोग चलिए आपके लिए एक नया सेशन ग्रामर से मतलब इंग्लिश से एसएससी के लिए इंग्लिश का लाए हैं। ये चैप्टर वाइज चलेगा। ये चलिए पहले आर्टिकल हम लोग देखेंगे। ये आर्टिकल से रहेगा। ये क्या है? ये देखिए एरर इसमें फाइंड करना है, मतलब ग्रामेटिकली एरर फाइंड करना है। उस टाइप के एक्सरसाइज हम लोग शुरू करेंगे अब। ये आर्टिकल से चलेगा, फिर नाउन, फिर प्रोनाउन, जो भी चैप्टर होगा सभी चैप्टर से हम करेंगे चैप्टर वाइज। और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है, प्रीवियस ईयर सभी ये सवाल, इसलिए इसको आप मिस मत कीजिएगा। प्रीवियस ईयर है ये सभी। अगर आप मिस कीजिएगा और आपका देखेंगे उतना रुचि नहीं है फ्रेंड्स, तो ये फिर हम सेशन बंद कर देंगे। इसलिए चलिए, अगर आप लोग का देखेंगे कैसा आप लोग को इंटरेस्ट है या नहीं है, चलिए देखते हैं। आर्टिकल से जितना क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जाम में एसएससी के, वो देख लेते हैं। और ग्रामेटिकली एरर है, मतलब एरर फाइंड करना है, कहाँ पे एरर है। ये कॉमन एरर से सवाल है, सीधा रख लीजिए। कॉमन एरर चैप्टर समझिए। कॉमन एरर्स होता है, ये भी देखिए एक इम्पोर्टेंट, ये यहाँ पे एरर्स याद रख लीजिए। एरर हमेशा ही एरर होता है, एरर सही होता है। रवि प्रीफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन माई ऑफिस, मतलब रवि प्रीफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन माई ऑफिस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। यहाँ टू जॉब, यहाँ आर्टिकल है तो मतलब ए लगेगा। मतलब टू ए जॉब होगा, मतलब जॉब एक सिंगल काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग होगा। दूसरा फ्रेंड्स, निशा वाज रीडिंग विथ सच कंसंट्रेशन दैट शी डिड नॉट हेयर द डोरबेल। निशा वाज रीडिंग विथ सच कंसंट्रेशन दैट शी डिड नॉट हेयर द डोरबेल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सच के बाद ए का प्रयोग होता है। क्या? हाँ, सच एक कंसंट्रेशन होगा। क्या होगा? सच एक कंसंट्रेशन। सच एक कंसंट्रेशन, एक सच के बाद ए का प्रयोग होता है। इसे सच ए या एन होगा और प्लस नाउन होता है। बी सॉर्ट ऑफ द पीपल आर दे हु ऑलवेज फाइट फॉर वर्थलेस मैटर्स। व्हाट सॉर्ट ऑफ द पीपल आर दे हु ऑलवेज फाइट फॉर द वर्थलेस मैटर्स। यहाँ पे एरर हो जाएगा। पीपल के पहले दा का प्रयोग नहीं होगा, ये दा का प्रयोग नहीं होगा। पीपल के पहले दा का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल होगा, आर दे। चलते हैं पांचवा। चौथा, शी टोल्ड डैड नॉट मेक नॉइस। यहाँ पे एरर है, मेक ए नॉइज होता है। क्या होता है? मेक ए नॉइज। या तो आप नॉइज के पहले दीजिए या मेक के बाद लगाइए। तो इसमें आप नॉइज के पहले ए नॉइज होता है, इसलिए ए कर दीजिए। यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, यही इसका एरर हो जाएगा। ही इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट, ही इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट रिकोगनाइज। यहाँ पे एरर कौन सा हो जाएगा? यहाँ कंपेरेटिव डिग्री हो जाता है, तो लिस्ट के पहले मतलब ये सुपरलेटिव में हो जाता है, जिसके पहले दा का प्रयोग होगा। ये डिग्री में आ जाता है तो सुपरलेटिव डिग्री है तो लिस्ट हो जाता है, तो ये दा का प्रयोग होगा पहले, तो यही एरर हो जाएगा। इट वाज बाय ए मिस्टेक डैट ही काउट हर हैंड। इट वाज बाय ए मिस्टेक डैट ही काउट हर हैंड। यहाँ पे एरर हो जाएगा। मिस्टेक, इट वाज बाय मिस्टेक होगा। इट वाज बाय मिस्टेक, ए का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, बाय मिस्टेक मतलब होगा यहाँ पे। इट वाज बाय मिस्टेक एक साथ होता है, इसलिए ए का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। इसलिए कहाँ पे एरर हो जाएगा? बी पार्ट में। द हायर ही क्लाइम्स कूलर ही फील्स। द हायर ही क्लाइम्स द कूलर, मतलब यहाँ पे देखिए, अगर कंपेरेटिव डिग्री है तो अगर कंपेरेटिव डिग्री पहले अगर पहला पार्ट में दा लगता है, दूसरा पार्ट में भी दा का प्रयोग होगा, तो मतलब यहाँ भी द कूलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द कूलर हो जाएगा। चलते हैं, ये हो गया। 7, 8, आई हैव नो मनी टू बाय मोटर कार।
आई हैव नो मनी टू बाय ए मोटर कार, क्या हो जाएगा, बाय ए मोटर कार। आई प्ले वायलिन बट नॉट द पियानो, आई प्ले वायलिन बट नॉट द पियानो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वायलिन के पहले दा का प्रयोग होगा, क्या होगा, दा का प्रयोग, इंस्ट्रूमेंट के पहले दा का प्रयोग होता है, इसलिए द वायलिन बट नॉट द पियानो। ऑन सैटरडे आई गो टू द चर्च, ऑन सैटरडे आई गो टू द चर्च, मतलब चर्च जाता हो, चर्च के लिए, प्रार्थना के लिए जाता, जो जिसके लिए बना उसके लिए जाता, तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता फ्रेंड्स, ज़्यादा के लिए, इसलिए यहाँ पे दा का प्रयोग नहीं होगा। ऑन सैटरडे आई गो टू चर्च होगा सिर्फ, जो जिस उद्देश्य के लिए बना उस उद्देश्य के लिए वहाँ उसमें काम होता है, तो उसके लिए वहाँ पे दा का प्रयोग नहीं होता है, मतलब आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इट इज़ वेरी ऑथेंटिक सोर्स, हैंस यू मस्ट रिलाई ऑन इट इफ़ यू वांट टू नो द रियल कॉज। यहाँ पे क्या करना है, एरर फाइंड करना है। इट वाज ए वेरी ऑथेंटिक सोर्स, क्या हो जाएगा, वेरी के पहले ए का प्रयोग होगा, इट वाज ए वेरी ऑथेंटिक सोर्स, यही एरर हो जाएगा। इट वाज ए वेरी ऑथेंटिक सोर्स, हैंस यू मस्ट रिलाई ऑन इट इफ़ यू वांट टू नो द रियल कॉज। Suman is the tallest and the best student of the class, so we teach him carefully। क्या है, सुमन इज द टॉलेस्ट एंड बेस्ट स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा। द का प्रयोग यहाँ पर बेस्ट के पहले नहीं होगा, क्योंकि जब दो सुपरलेटिव तो ये पहला से काम ही चला लिया जाता है, क्या होगा, यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा, बेस्ट के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि एक ही नाउन के लिए दो बार आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, एक ही नाउन के लिए दो बार आर्टिकल सुमन के लिए बना है, तो इसलिए द टॉलेस्ट हो गया एंड बेस्ट, मतलब ये दूसरा द का प्रयोग यूजलेस है। ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज ऑफ द लाइफ दैट वी इंजॉय एट प्रेजेंट लाई इन द साइंस। यहाँ पे आइटम्स क्या हो जाएगा, साइंस के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, साइंस के पहले ये द का प्रयोग नहीं होगा, ये रॉन्ग है, क्योंकि साइंस के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एंजॉय द प्रेजेंट लाई इन द साइंस, यही इसी पार्ट में एरर हो जाएगा। इट इज़ द मोस्ट रिमार्केबल इवेंट, सो द इवेंट विच यू फाइंड एट प्रेजेंट इज मैटर ऑफ प्लीजर। इट इज़ द मोस्ट रिमार्केबल इवेंट, सो द इवेंट विच यू फाइंड एट प्रेजेंट इज मैटर ऑफ प्लीजर। यहाँ पे एरर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैटर के पहले द का प्रयोग होगा, क्या होगा, मैटर के पहले द का प्रयोग होगा, क्योंकि नाउन प्लस ओ प्लस नाउन की बनावट में पहले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, मतलब नाउन प्लस ऑफ, देखिए मतलब नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन में पहले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, क्या होता है, जब दो नाउन के बीच ऑफ रहे, मतलब नाउन ऑफ नाउन के बनावट में नाउन के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है, मतलब द मैटर ऑफ प्लीजर। यहाँ पे द प्लेजर मतलब आनंददायक, आनंद, प्लीजर में खुश, खुशी एकदम मैटर ऑफ खुशी, मतलब खुशी का बात है, तो यहाँ पे द मैटर ऑफ प्लीजर होगा। 15 नंबर, ही हैड नो इल्यूजन, ही हैड नो इल्यूजन ऑफ बीइंग आइदर ए डिस्टिंग्विश राइटर और ए एडिटर। यहाँ पे आए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडिटर के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, ए का प्रयोग ये नहीं होगा, यही इसी पार्ट में एरर हो जाएगा। ए का प्रयोग नहीं बल्कि एन का प्रयोग होगा, क्या, एन एडिटर, चूँकि यहाँ वोवेल है इसलिए ए का प्रयोग नहीं होकर एन का प्रयोग हो जाएगा, इसलिए चलिए बहुत देखिए आर्टिकल है इसलिए ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक आपका 3 नंबर ले डूबेगा एसएससी में। The need to set up a good library in the locality has been in the minds of people for some time now। यहाँ पे एरर फाइंड करना है, the need to set up a good library in the locality has been in the minds of the people होगा, क्या होगा, of the people, क्योंकि people से पहले खास लोगों का बोध हो रहा है, यानी of the people। The need to set up a good library in the locality has been in the minds of the people for some time now। इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग है, मतलब खास लोगों के लिए बोल रहा है।
On such a dreadful night, he did not go out, rather slept inside. On such a dreadful night. क्या हो जाएगा? अभी पढ़े थे सच प्लस ए या एन आर्टिकल का प्रयोग होता है, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन, इसलिए सच ए ड्रेडफुल नाइट। सच मतलब उसके बाद एन मतलब आर्टिकल, उसके बाद फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। सच प्लस ए या एन या ए मतलब ए या एन प्लस एडजेक्टिव फिर प्लस नाउन। गांधी वाज ए ग्रेट फिलोसफर एंड ए ग्रेट पॉलिटिशियन हु सेव्ड। गांधी वाज ए ग्रेट फिलोसफर एंड क्या हो जाएगा? पॉलिटिशियन हु सेव्ड। मतलब यहाँ पे हो जाएगा ग्रेट के पहले यहाँ पे भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति के लिए दो आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता, इसलिए ग्रेट पॉलिटिशियन हु सेव्ड इंडिया। क्योंकि एक ही नाउन के लिए दो आर्टिकल का प्रयोग अभी पिछले भी देखे, अभी पीछे में, इसलिए यही इसका पार्ट एरर हो जाएगा। फाइंड एरर मतलब आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय एक्सपेंसिव कार। यहाँ पे ए नहीं, क्या हो जाएगा? एन का प्रयोग होगा। यहाँ पे एन एक्सपेंसिव, चूँकि यहाँ वोवेल है इसलिए यहाँ पे एन हो जाएगा। इसी पार्ट में एरर हो जाएगा। 20 नंबर, रमेश इज ए स्टूडेंट होम वी ऑल एक्सपेक्ट टू गेट मोर देन 95% मार्क। रमेश इज ए स्टूडेंट होम वी ऑल एक्सपेक्ट, जिससे हम सभी को उम्मीद है या हम लोग उम्मीद करते हैं, टू गेट मोर देन 95% मार्क, मतलब 90% मार्क्स से ज़्यादा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ पे आर्टिकल हो जाएगा ए स्टूडेंट की जगह द स्टूडेंट होगा। रमेश इज द स्टूडेंट, मतलब रमेश वही स्टूडेंट है जिससे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, मतलब ए के जगह पे द का प्रयोग होगा। इसी पार्ट में एरर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर चलते हैं। 21 में क्या कहा? ऑफ द टू बॉयज मोहन इज मोर इंटेलिजेंट। ऑफ द टू बॉयज मोहन इज मोर इंटेलिजेंट, मतलब दो बॉय में मोहन ज़्यादा तेज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोर के पहले द का प्रयोग हो, क्योंकि ऑफ द टू से तुलना की जाए तो कंपेरेटिव डिग्री पहले द का प्रयोग होता है। मतलब ऑफ द टू बॉयज मोहन इज द मोर इंटेलिजेंट, क्या होगा? मोर के पहले द का प्रयोग होगा। ऑफ द टू, अगर ऑफ द टू रहता है मतलब ऑफ द टू मतलब दो में से एक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे द मोर होगा। दो बॉय में से मोहन ज़्यादा तेज है, द मोर इंटेलिजेंट। ही वाज फर्स्ट बॉय टू डू द वर्क, मतलब यहाँ पे ही वाज द फर्स्ट बॉय होगा। क्या होगा? ही वाज द फर्स्ट बॉय, क्योंकि ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट सेकेंड जो होता है फर्स्ट होता है, जिसे ऑर्डिनल नंबर किसको कहता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसको ऑर्डिनल नंबर कहता है। कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर होता है 1 2 3, इस तरह होता है, इसको कार्डिनल नंबर। इसलिए ये ऑर्डिनल नंबर पहले द का प्रयोग होता है, द फर्स्ट होगा। क्या होगा? द फर्स्ट। यहाँ पे इस पार्ट में था, यहाँ पे बी पार्ट में है। ये 22 हो गया। चलते हैं 23 की ओर। इंग्लिश आर फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स। यहाँ पे इंग्लिश से यहाँ विषय के नाम का नहीं बल्कि अंग्रेज लोग का बोध हो रहा है, अतः इसके पहले द का प्रयोग होगा। इंग्लिश आर फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स मतलब अंग्रेज लोग किसके? खेल के बहुत आदी होते थे, मतलब पसंद करते थे। फॉन्ड मतलब उसको बहुत पसंद करते थे, प्यार, एक तरह से उसका फेवरेट रहता था। फॉन्ड मतलब किसी को ज़्यादा चाहना, उसका चाहत रखना। फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स मतलब शौकीन होना, तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा। द इंग्लिश मतलब इंग्लिश मैन, मतलब अंग्रेज के बारे में कहा गया है, इसलिए ए मतलब ए में आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ए पार्ट में द स्मेल इज वन ऑफ द 5 सेंसेस। द स्मॉल इज वन ऑफ द 5 सेंस। द स्मेल यहाँ पे द स्मॉल इज वन ऑफ द 5 सेंसेस। यहाँ पे हो जाएगा स्मेल के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। इसमें स्मेल के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता। स्मेल जो है उसके पहले द का, चूँकि अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता, इसलिए स्मेल इज वन ऑफ द 5 सेंसेस।
मतलब 5 सेंसेस में जो है हमारे 5 ज्ञान इंद्रिय में सूंघने की क्षमता एक उनमें से एक है, इसलिए स्मेल के पहले इसलिए द का प्रयोग नहीं होगा। गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालय। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द गंगा होगा, गंगा के पहले द लगेगा। द गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, मतलब ये पार्ट में एरर हो जाएगा, मतलब द आर्टिकल का प्रयोग होगा यहाँ पे, क्योंकि नदी के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। मतलब कोई भी नदी रहता है तो उसके द यमुना, द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा, इसलिए द का प्रयोग होगा। चलिए फ्रेंड्स, ये 25 क्वेश्चन का था, ये आर्टिकल था, ये पिछले मतलब एग्जाम में पूछे गए सवाल था। चलिए फिर अगले वीडियो हम लोग अलग चैप्टर से लाएंगे, इसलिए चलिए आप लोग अगर वीडियो अच्छा देखें तो आप लोग को बहुत फ़ायदे होगा एसएससी के सभी एग्जाम में फ्रेंड्स, ना कि सीजीएल सीपीओ, सभी में एमटीएस सीएचएसएल जो भी हो, चाहे सीडीएस हो, किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। सभी चैप्टर, इंग्लिश के सभी चैप्टर से, इसलिए हम चैप्टर वाइज लाए हैं। चैप्टर वाइज आप लोग को अगर पसंद आता है तो हम लोग कंटिन्यू इसको करेंगे फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें फ्रेंड्स। चलिए, जय हिंद।